सबोपदेशक पहलावा अध्याय 9वां वचन में लिखता है, जो कुछ हुआ था वही फिर से होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। मतलब कोई भी बात नया नहीं है, सब कुछ क्या है, जैसा है वैसा ही है। हालेलुया। जो कुछ है वैसा ही है। जैसा कि हम जाकर बाहर देखते हैं तो हमको लगता है कि यह कुछ नया है, नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले क्या होता था, मटके का गिलास आता था, उसमें से पानी पीते थे। अब क्या हो रहा है, स्टील का गिलास, पीतल का गिलास, तांबे का गिलास, हाँ। अब आ गया कांच का गिलास। अब कौन सा आ गया, कागज का गिलास आ गया चाय पीने के लिए। जूना ही है, नया कुछ नहीं है, पर इतना है कि मॉडिफाई करके आ गया, है ना। तो अभी नया साल में क्या करें, नया जीना है, नई बातें करना है, नया सोच होना है, नया हृदय होना है, नया मन होना है, नया विचार होना है, नया चाल चलन होना है, प्रार्थना में बदलाव आना है, विश्वास में बदलाव आना है, भक्ति में बदलाव आना है, पवित्रता में बदलाव आना है, परिवार में बदलाव आना है। हालेलुया। कलीसिया में बदलाव आना है, विश्वासियों में बदलाव आना है, नगर में बदलाव आना है, शहर में बदलाव आना है, राज्य में बदलाव आना है, सेवकों के बीच में बदलाव आना है। हर विषय में नया दिखना चाहिए। फिर वही रोना नहीं होना चाहिए, मुझे काम नहीं है, मेरे को पीठ दर्द है, मेरे को पैर दर्द है, मेरे को ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। ये सब कुछ नए में बदल जाना चाहिए। तो क्या करें नया होने के लिए। देखो 6वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ो। सबोपदेशक 6वां अध्याय 10वां वचन को एक बार पढ़ो, फिर बाद में हम जाते हैं नया साल के वचन में। 6वां अध्याय 10वां वचन। जो कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है। उसका नाम युग के आरंभ से ही रखा गया है, नया कुछ नहीं है। हाँ, और यह प्रकट है कि वह आदमी है, यह प्रकट है कि वो आदमी है, कि वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है, कि वो उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है, झगड़ा नहीं कर सकता है। झगड़ा नहीं कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं हाँ, जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है। जीवन और व्यर्थ होता है। तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? क्या मनुष्य को क्या लाभ है फिर? बहुत से ऐसी सारी बातें हैं कि जीवन व्यर्थ होता है, तो मनुष्य को क्या लाभ है? लाभ वाला सृष्टि, लाभ वाली बातें, मुनाफा वाली बातें, आमदनी वाली बातें, ये सब कुछ आज हम बाइबल से देखते हैं और सीखते हैं। आइए नया सृष्टि नया क्या है कर कर प्रभु का वचन के माध्यम से हम जाने। अब तुम जोना व्यक्ति हो, है ना, साल नया हो गया, खाली तुम नया नहीं हो गया, तुम्हारी बातें नया नहीं है। ऐसा ही साल बीतते जा रहा है, महीना बीतते जा रहा है, हफ्ता बीतते जा रहा है, सारा क्षण पल भर पूरा बीतते जा रहा है, पर इंसान नया नहीं बन रहा है। आदमी वही है, वचन ये बोल रहा है ना, आदमी वही है, इंसान वही है, पर नया कुछ नहीं है। नया दिखना है, नए के लिए क्या करे? दूसरा कोरिन्थियों का किताब नया नियम में, दूसरा कोरिन्थियों का किताब। मेरे प्रियो आइए, दूसरा कोरिन्थियों का किताब 5वां अध्याय 17 वचन को निकाल कर पढ़िए। इसलिए यदि कोई ना, मसीह में है तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कौन है वो?
5वां अध्याय 17 वचन, यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है? नया सृष्टि। मेरे प्रियो, नया सृष्टि तो मसीह में है क्या? मसीह में है तो नया सृष्टि है बोला है। सबोपदेशक बोलते हैं ये वही आदमी है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है। नया नियम में पौलुस कोरिन्थी कलीसिया के अंदर ये पत्रिका लिखकर देता है, जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। अब प्रश्न ये है कि तुम और मैं मसीह में है क्या, या फिर मसीह के बाहर है क्या? मसीह में है तो वचन तुम्हारे बारे में गवाही देता है कि तुम नया सृष्टि है। तुम मसीह में नहीं है तो तुम नया सृष्टि नहीं है, वही जुना पुरुष हो, वही जुना आदमी हो तुम। तुम्हारे अंदर वही स्वभाव है, तुम्हारे अंदर वही बातें हैं जो संसार के लोग करते हैं, तुम्हारे अंदर वही सोच है जो संसार के लोग करते हैं। हालेलुया। आप बोल सकते हैं कि पास्टर हम मसीह में तो हैं इसलिए तो चर्च में आते हैं, इसलिए तो ताली बजाते हैं, इसलिए हम गीत गाते हैं, इसलिए हम आराधना करते हैं, इसलिए सारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हम तो मसीह में ही हैं ना। लेकिन बाइबल बोलता है कि तुम मसीह में नहीं हो और तुम मसीह में नई सृष्टि नहीं है। कैसे नहीं है कर कर साबित कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, वचन स्पष्ट रूप से समझाता है हमें क्या करके, अगर मसीह में तुम होता तो तुम्हारे सोच में परिवर्तन दिखता, तुम्हारे बातों में परिवर्तन दिखता, तुम्हारे परिवार में परिवर्तन दिखता। हालेलुया। मसीह में हो तो तुम सवेरे उठकर प्रार्थना करोगे, मसीह में हो तो सवेरे उठकर तुम लोगों के लिए दुआ करोगे, लोगों के लिए तुम प्रार्थना कर कर, विनंती कर कर, याचना कर कर उद्धार में लोगों को लेकर आओगे। प्रभु यीशु मसीह के पास तुम चलाओगे। तुमको, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे दोस्तों को, तुम इसके जरिए समझ में ये आता है कि तुम नया सृष्टि हो, तुम मसीह में हो। नहीं तो तुम वही पुराने पुरुष हो जो तुम जन्म से, मां के कोख से जैसा जन्म हुआ है, वो पाप के स्वभाव से, पाप की क्रियाओं से। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम नए हैं क्या? नए हैं क्या? हम नए हो चुके हैं क्या? साल नया हो रहा है बस इतना ही, लेकिन हम नया नहीं हो रहा है। नया साल आया है, रात को कितने लोग नया साल मनाए, किधर किधर जाके घूम कर आए, कहां कहां जाकर बैठ कर आए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग क्या करता है कि नया साल है रे, रात को 12 बजे अगर दारू नहीं पिएगा ना, ये साल भर हमको दारू ही नहीं मिलेगा, दारू पी लेते कुछ लोग। नया साल है, ये साल में अगर हम पिक्चर नहीं देखेगा ना, पूरा साल भर पिक्चर नहीं दे सकते, जाके पिक्चर देख के आए। नया साल है, अगर आज रात को हम चौपाटी में जाकर मजा नहीं लिया ना, तो साल भर हमको मजा ही नहीं रहेगा। नया साल है, अगर आज रात को अगर समझो अच्छा खाना नहीं खाएगा ना, तो साल भर ये खाना नहीं मिलेगा। नया साल है, पॉकेट भरकर अगर पैसा नहीं रहेगा ना, तो साल भर क्या हो जाएगा, पैसा नहीं रहेगा। नया साल है, घर में अगर पूरा राशन नहीं रहेगा ना, तो साल भर पूरा राशन नहीं रहेगा घर में। हालेलुया। अगर तुम मसीह में हो तो वचन ये कहता है कि तुम नया सृष्टि हो। हालेलुया, हालेलुया। ये साल का 12 महीना 365 दिन नया दिखना चाहिए लोगों को। तुम्हारे अंदर से नई सृष्टि दिखना चाहिए, नया क्रिया दिखना चाहिए, नया चाल चलन दिखना चाहिए, नया काम दिखना चाहिए।
ప్రైజ్ ద లార్డ్.